So hello all guys, today we are going to start our machine learning first algorithm which is linear regression. So guys, आज से हम machine learning playlist चालू करने वाले हैं. So let's start with our first algorithm. ये वीडियो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी के लिए देख रहा है या तो आप अगर डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हो, मशीन लर्निंग की तैयारी कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, ये वेरी बेसिक से उठाया जा रहा है वीडियो. सो गाइस यू कैन रेफर दिस वीडियोस फॉर योर machine learning college exam, universities exam. And yes guys, let's start our first machine learning algorithm. So सबसे पहला मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जो अपने पास होता है वो होता है लीनियर रिग्रेशन. अब लीनियर रिग्रेशन होता क्या है सबसे पहले? सो गाइज, we all know that the meaning of linear is straight single, right. Meaning of linear is straight or single. So in the field of machine learning, linear regression work in the concept of straight line. Like, linear regression is nothing but it uses the equation y is equal to mx plus c to generate a best fit line between the actual data point and the predicted data point. अब सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? सो जैसे जैसे आज की फील्ड में डेटा साइंस, एआई और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो with the help of this machine learning algorithm we can solve the problem of predicting house price. These are very basic example, like I am talking about predicting price, predicting the weight according to the age, vice versa. So with the help of its mathematical intuition and geometrical intuition, we will learn about the linear regression algorithm in this video. And in the next video, we will learn how to practically import this linear regression and the code intuition of this linear regression. Okay, so guys, let's स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले जो मशीन लर्निंग होता है, अब मशीन लर्निंग भी दो तरीके का होता है. अब मशीन लर्निंग में भी हमें चीज़ें दो टाइप की होती है. पहला होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और दूसरा होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. अब व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम गाइस? सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज नथिंग बाय गाइस बट इन द सुपरवाइज मशीन लर्निंग हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसमें हमें कुछ लेबल दिया होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, सपोज यू वांट टू प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ अ हाउस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रूम्स, based on square feet, based on the area, based on water supply and all these things. So यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल दिए हुए हैं, राइट? सो जो हमको प्रिडिक्ट करना है वो हमारा प्राइस है, और जो हमारे पास प्रिडिक्शन के लिए जो पहले से इंट्यूशन की चीज़ें रखी हुई है वो क्या है कि कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, कहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे है, ये सारी चीज़ें होती है. तो जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है, जो हमें प्रिडिक्शन करना होता है, जैसे कि इस हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में हमारा प्रिडिक्शन करना है प्राइस, तो हमारा जो प्राइस है उसको हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे. गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट एवर वी हैव टू प्रिडिक्ट इज ऑलवेज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द थिंग्स विच वी हैव or the independent variable which we use to predict our डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लाइक यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ बेडरूम है, वाटर सप्लाई कैसी है, घर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएंगी, राइट? तो जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो हमें जिसको यूज़ करके हमें प्रिडिक्ट करना है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. तो ये है सुपरवाइजर लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास कभी कभी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में मेनली क्या होता है कि हमारे डेटा का लेबल नहीं होता, राइट? होता है बट अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में, लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो कभी कभी कॉलम रो ये सारी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी उसमें फ्लक्चुएटेड डेटा रहता है. तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको अनसुपरवाइज बोलते हैं, right? In unsupervised learning we don't have dependent and independent variable. So let's proceed further with supervised machine learning algorithm. So guys, supervised machine learning algorithm जो होता है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाइड रहता है. पहला तो होता है हमारा रिग्रेशन. मैं यहाँ पे साथ साथ में बताता चलता हूँ. with the help of my pen I will help you out. Like, see,
here we have linear regression in supervised machine learning. We have regression and classification. Guys, what is regression and what is classification? अब regression की बात करें तो रिग्रेशन हम तब यूज करते हैं, और रिग्रेशन इन सिंपल वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू हो। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की बात किया मैंने, तो उसमें मैंने क्या बोला कि आपके पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब प्राइस में मान लो कोई घर है 1 BHK का, उसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए। कोई घर है 2 BHK, उसकी वैल्यू है 25 लाख रुपए। अब 15 लाख और 25 लाख, अब ये चीजें कंटिन्यू चलती जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीच में प्राइस अटक जाएगा। अब भाई घर है तो उसका प्राइस तो ऑब्वियसली होगा ही। सो when we have a continuous value in our data set, right, so then we use a regression to solve our machine learning problem for the predictive outcome. And if we talk about the classification, supervised classification algorithm, then classification have some in future, in further video we will learn about the classification. There are multiple classification solver algorithm. We will see them like decision tree, support vector, and name bias. We will see in our future video. In this video we will only focus on linear regression. So just have an overview about the classification. The classification in which we have two output, one whether it is yes, no, 0, 1, it depends, right? So in classification we have two output. And guys, remember that in classification also we have multiple output. We will learn all these things in future, but let's uh, take up in your mind that we have classification in which we have 2 to 3 or more output. So our aim in this linear regression algorithm is to find the best fit line and reducing the error between the actual point and the predicted point, right? So how can we draw a best fit line, guys? Suppose there are some terminologies in which you can get easily understand the things, like suppose here we are plotting our graph. In this graph, in this x-axis we are taking weight, and in this x-axis, sorry, y-axis, we are taking height, because we are considering our data set as weight and height, where weight is our independent variable and height is a dependent variable, because we have to predict our height according to our weight. So guys, remember, whatever we want to predict is our dependent variable, and what we have to predict is our independent variable, right? So this is a, so we have taken an example. Suppose we are plotting our data set with the help of height. In here we have taken an example of plotting. So see, suppose we have draw a y best fit line. This is our best fit line. And how we achieve this best fit line? Guys, we have achieved this best fit line with the help of y is equal to mx plus c. You can see here this equation. You have learned all these things in your 11th or 12th class, I guess, if you have a mathematics subject. So you will surely learn about this y is equal to mx plus c. This is used to find straight line, right? Where m is a slope or a coefficient, c is an intercept, right? See, intercept is nothing but it is also residual, called residual error. Residual error in the sense the point at which x-axis cut the another axis. This is what an intercept is. So हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज करेंगे बेस्ट फिट लाइन बनाने के लिए। जैसे कि अगर स्लोप निकालना है, तो देखो स्लोप का फॉर्मूला, जैसे इस फॉर्मूले की हम बात करें, तो हमको इससे छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये तो हमको प्रेडिक्ट करना है। x क्या है? x की वैल्यू ये जो इंडिपेंडेंट फीचर है। m क्या है? स्लोप है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, सॉरी x1 माइनस x2 फिर x2 माइनस x3, उसका स्क्वायर करके हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का और भी तरीका है, मैं आगे बताऊंगा आपको, बट अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखें। और c जो है इंटरसेप्ट है, जो मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो कट करता है 0 पे। तो यहाँ से हमने सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हमने एक बेस्ट फिट लाइन बनाया, और सपोज हमने जो लाइन बनाया है वो ऐसा गया है, लेकिन हमारे जो डेटा पॉइंट्स है वो ये है।
जो डेटा सेट में मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स है यहाँ प्लॉट हुए हैं और जो एल्गोरिथम है हमारा वो उसने वर्क करके इस डेटा पॉइंट पे अपने बेस्ट फिट लाइन डिजाइन की है। अब सवाल ये आता है गाइस कि यहाँ पे जो हमारा प्रिडिक्टेड है, हमको तो प्रिडिक्शन पॉइंट लेना है, लेकिन एक्चुअल डेटा पॉइंट और प्रिडिक्शन डेटा पॉइंट हम कंसीडर किसको करें? तो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पे एक हाइपोथेसिस होता है लीनियर रिग्रेशन में कि सबसे पहले आपके पास कुछ डेटा सेट है, सबसे पहले आप उसमें ईडीए डेटा क्लीनिंग ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करो। वो सब हम देखने वाले हैं हमारे जब हम प्रैक्टिकल इंट्यूशन करेंगे इसका लीनियर रिग्रेशन का, तो वहाँ पे हम सब देखेंगे। बट बेसिक ओवरव्यू अभी आप लेके रखो कि सबसे पहले हम अपने मॉडल को ट्रेन करके एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस ऐसा होता है कि अगर कुछ इनपुट दे तो वो हमें करेक्ट आउटपुट दे, वो भी प्रिडिक्टिव आउटकम। सो ये बेसिक मैथ्स है जो मैंने अभी आपको बताया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग एस थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स भी बोलते हैं। ये सिमिलर इक्वेशन है गाइस, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा मैथमेटिकल टर्म है वो थोड़ा डीप है, क्योंकि गाइस मशीन लर्निंग की कोई भी प्री रिक्विजिट है तो वो है कि आपको अगर मैथ्स नहीं आता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मशीन लर्निंग को पढ़ना और समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट guys, we will try in this playlist, we will try to make as easy as video that a person who is starting from scratch without a knowledge of maths also, he or she can understand the things. So this is nothing but this is a similar equation, like theta 0 is your intercept and theta 1 plus theta 1 x1 is nothing but your slope and your the independent variable. Similarly, this is for a simple and single linear regression, and this is for a multiple. Suppose in future we have, if you have multiple independent variable, as we have taken an example of house price prediction. Suppose this x1 is number of bedroom, this x2 is number of bathroom, this x3 is number of anything which you can consider the number of kitchen in, depends upon your house. So guys, uh, this is our maths intuition, and let's move further. Okay, so with the help of this hypothesis you can create your linear regression model, and in this linear regression model you can see how we have calculated, like see, as I have told you that this theta 0 is an intercept, this theta 1 is an coefficient, and x1 is the coefficient or slope, whatever you can call. Suppose we are taking an example for following with this formula only. Suppose we have an intercept is 0, and we have our slope 0.5, and suppose we have our first independent value is 1, so we will get 0.5. So this 0.5, if we will plot in this graph, so we will get this type of line. This red line is actual, and the yellow in the green point is our predicted point. So both the point get overlap. So guys, remember one thing, जब भी हमारे पास हमारा इंटरसेप्ट जीरो होता है तो हमें सबसे बेस्ट फिट लाइन मिलती है जिसमें कि जो एरर होता है वो मिनिमल होता है। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, सपोज वी हैव अ इंटरसेप्ट थीटा 0 इज इक्वल टू 1.5, तो ये एक आपको स्टैंडर्ड लाइन पैरेलल टू योर एक्सिस दे देगा, राइट? सो रिमेंबर गाइस, जब भी हमारे पास इंटरसेप्ट जीरो होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलें कि आपका जो प्रिडिक्टेड पॉइंट होगा उसमें एरर बहुत कम आएगा। हम कॉस्ट फंक्शन भी देखेंगे अभी नीचे जाके, जो ये है हमारा, कैसे हम एरर को मिनिमल करते हैं और ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये तो मैंने सिंगल लाइन की बात की, लेकिन हमारे पास मल्टीपल लाइन हो सकती है। कैसे? देखो, होता क्या है कि ये हमारे सारे जो मैंने वाइट कलर के इससे क्रॉस करके प्लॉट किया हुआ, ये हमारे पास हमारा डेटा पॉइंट है। अब डेटा पॉइंट के बाद ये सारी चीज़ें, जितने भी लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो लाइन अपने हिसाब से बेस्ट फिट लाइन हो रही है, लेकिन हमें तो इन सारे, क्योंकि देखो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट फीचर बहुत सारे हो सकते हैं, ये मैंने सिंगल
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात की इसलिए ऐसा है। लेकिन यहाँ पे सपोज जैसे मैंने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की बात की तो उस पे मैंने बताया कि नंबर ऑफ बेडरूम ये लाइन मान लो, नंबर ऑफ बेडरूम ये मान लो, नंबर ऑफ किचन, नंबर ऑफ बाथरूम, तो सबके हिसाब से अलग अलग चीजें जा रही है। लेकिन अब हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए हमें कंसीडर करना है और कंसीडर ये करना है कि कौन सा बेस्ट फिट लाइन है और कौन सा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में, right? So with the help of this line we have to find best fit line in our multi-class regression problem. So for that we have to know and we have to solve and have information and knowledge about the cost function. Guys देखो cost function कुछ नहीं होता है, cost function जो हमारे predicted line है, predicted पॉइंट है और जो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस होता है कॉस्ट फंक्शन। और यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से m तक 1/2m एस थीटा ऑफ x की पावर i माइनस वाई थीटा y की पावर i का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एस थीटा ऑफ x वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये हमारा वो पार्ट है जो हमने प्रिडिक्ट किया है अपने बेस्ट फिट लाइन में, और y जो है वो हमारा एक्चुअल पॉइंट है। सो हमें जो प्रिडिक्शन है उसके साथ एक्चुअल को माइनस करना है। गैस ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, ये सारी चीज़ें आपको आ, आ, पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये याद रखें कि एक्चुअल से अगर आप अपने हिसाब से भी बना के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैंने जहाँ से रेफ़र किया था उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है, अगर आप इंटरव्यू की वगैरह की भी प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हमने 1/2m क्यों लिखा है। सपोज मान लो यहाँ पे 1/2m लिखने का कारण ये है कि सपोज यहाँ पे मेरा जो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच का एरर जो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया उसमें मान लो यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। तो अब 4 यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। वैल्यू तो डबल होती जा रही है समीशन की, लेकिन हमको जो है एरर मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए मैं उसको 1/2m से, ताकि अगर यहाँ पे स्लोप सपोज यहाँ पे मेरे पास स्लोप आता है 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 16 है, तो जब मैं 8 और इसको कट करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे 8 8 2 16 बचेगा। तो 1/2m यहाँ पे फॉर्मूले में इसलिए यूज हो रहा है ताकि वो एरर को मिनिमम कर सके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये चीजें तो डबल होंगी, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए 1/2m का यूज किया हमने यहाँ पे गाइस। So, so guys, remember this formula. I will also give this notes in description, so you can refer from there. And these are some hypotheses, guys, where you can easily create and learn about the linear regression by performing different type of line plotting. Like यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे थीटा 1 जो है वो 1 है और हमारा जो कोऑर्डिनेट जो है 1 1 1 है। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट है, सपोज मान लो थीटा 0 पे ये हमने प्लॉट किया है और हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट ये है। तो अब इनके बीच का जो एरर आ रहा है, सपोज 1,1, हियर वी हैव प्लॉट 1,1, वी हैव रिटन 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, 3,3। सॉरी, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी आपका थीटा 0 हो, मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी हमारा थीटा 0 इज नथिंग बट योर इंटरसेप्ट इन दिस फॉर्मूला, तो आपका एरर जो होगा वो सबसे मिनिमल होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिडिक्टेड पॉइंट भी 1 है, एक्चुअल पॉइंट भी 1 है, तो अगर मैं 1 को 1 से माइनस करूंगा तो 0 ही आएगा। और वही तो चाहिए हमको, एरर मिनिमम करना है ताकि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो प्रिडिक्शन अच्छा दे। सो गाइस हियर यू कैन सी एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर आपको कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि आप डायरेक्ट बता सकते हो कि एरर मिनिमम होगा। तो इन दैट क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली से दैट whenever we have a थीटा 0 we can say that our error is minimal। एंड ग्रेडियंट डिसेंट और ग्रेडियंट बूस्टिंग की बात गाइस हम बाद में करेंगे, ये एक वास्ट टॉपिक है। सो ये इसकी बात करेंगे बाद में, और फिर ग्रेडियंट डिसेंट पे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे पूरा मैथ्स इन ट्यूशन समझाया हुआ है मैंने कि देखो अब हमने वहां पे उस क्वेश्चन को लेके अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमें
ये हमारा क्वेश्चन था, है ना, पिछले स्लाइड में। और ये हमारा फॉर्मूला है जो कि कॉस्ट फंक्शन है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। अब मान लो यहाँ पे, जैसे कि मैंने उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 स्लोप लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/6 स्लोप आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये हमने उसको सिंगल पॉइंट की बात की थी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे एस थीटा ऑफ एक्स, एस थीटा ऑफ एक्स क्या है, एस थीटा वहाँ पे इंटरसेप्ट था, तो इंटरसेप्ट की चीज़ें जीरो आती जा रही है, ये भी जीरो आता जा रहा है। और जो हमारा प्रिडिक्शन है, जब हमारा इंटरसेप्ट जीरो होगा, एक भी कंपोनेंट हमारे फॉर्मूला में जीरो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाजू वाला भी अ, जो होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो सॉरी वेरिएबल होगा, वो भी जीरो होगा। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे एस थीटा वन जीरो आ गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा वन इंटरसेप्ट को 0.5 लिया है। अब 0.5 लिया है, तो चलो ठीक है, स्लोप हो गया 1.6 गाइस। 1/6 ये हमने सारी चीजें अज्यूम की हुई है, राइट। सो अब देख सकते हो यहाँ पे हमने अज्यूम करके इसको सॉल्व किया हुआ है। तो जब यहाँ पे हम एक्चुअल एरर माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर करेंगे, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, दिस 0.5 माइनस 1 इज नथिंग बट दिस इज एन predicted value and this is an actual value. So when we subtract this two value and square them up and sum them up, then we will get this. So guys, see, this is what I am talking about on the formula of formula why we have put it 1/2m. See, so in this sum we have slope 3, like, so in the previous formula you can see here that we have 1/2m. So the benefit of this 2m will be shown now in this question. See, uh, in the in inside the bracket के अंदर हमें हमें यहाँ पे 3.5 मिला, राइट गाइस। तो अब 1/6 कैसे आया? हमने अज्यूम किया था कि स्लोप हमारा जो है 3 है। अब इसका बेनिफिट देखो, जब हम यहाँ पे 2 से हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/6 बन गया। अब यही हमारे फॉर्मूला और मशीन लर्निंग की खासियत है कि कैसे एरर को मिनिमल करा। अब देखो, हमेशा याद रखना गाइस कि जो लीनियर रिग्रेशन का जो अगर आपको लीनियर रिग्रेशन की बेस्ट प्रिडिक्टिविटी चेक करनी है, तो आप हमेशा समझ जाओ 0 से 1 के बीच में अगर आ रहा है तो वो बेस्ट प्रिडिक्टिविटी है। नॉट इज इक्वल टू 1, बट if it is lying between 0 to 0.999, then you can say that it is best, राइट। सो यहाँ पे देखो 3.5 आया। अब यहाँ पे डबलिंग करने का फायदा हुआ कि इससे हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या, और लीनियर रिग्रेशन में हमें करना ही यही है। Okay, so you can see here that how we have converted this, and in this best fit when we have theta is equal to 0, then we get 0. This is very best and very accurate, or if we will check accuracy per meter guys in future. So this is one, and our, so guys, here you can see that how. So guys, this is what an mathematical intuition which we have seen in this video, and ये हम यहाँ पे जो कन्वर्जेंस थ्योरम है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। ये वीडियो स्क्रैच से बना रहा हूँ तो बहुत लोगों को ये समझ नहीं आएगा, बट इतना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग की होनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन की। तो अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी लीनियर रिग्रेशन का कोई भी सवाल आता है, तो आप इसकी मदद से, इस वीडियो की मदद से आप पूरा कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे अगर इन शॉर्ट इस वीडियो की पूरी समरी बताऊं, तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। लीनियर रिग्रेशन जो है एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल हो आपके आउटपुट इनपुट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में। फिर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट y इज इक्वल टू mx+c यूज़ करते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे कल फिर हम इस पे आगे रिजिट और लासो भी पढ़ने वाले हैं। रिजिट लासो क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड फीचरिंग, फीचर स्केलिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हमने ट्यूशन पढ़ा। फिर उसके बाद जनरली यहाँ पे हमने देखा कि आउटलाइन इस अगर इसका देखा जाए, तो सबसे पहले हमको थीटा वन, सबसे मैंडेटरी चीज़ गाइस, आपको इसमें जो फॉर्मूले हैं अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी लिख के आओगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं पूरे टेक्निकल है। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे हम अगले वीडियो में। सो ये वीडियो रहा मशीन लर्निंग के पहले लीनियर रिग्रेशन का।
सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लास्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है वो सब कन्वर्जेंस थ्योरम है, ये हम बाद में देखेंगे। और और बस इतना ही था इस वीडियो में, आप इसको रेफर कर सकते हो। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ विजिट एंड take this algorithms. I don't know why it is working like this. थैंक यू लिखने जा रहा था बट ठीक है, लाइन यहाँ पे ज़्यादा लंबी चली जा रही है। सो ओके गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड for the next video. We will learn for this practical implementation with. Thank you guys.